नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 रानियां थीं। सातों की संतान न हुई। इस बात को सोचकर सातों रानियों सहित राजा भी उदास रहता था। एक बार की बात है, राजा के महल में एक साधु आए। सभी रानियों ने उन्हें प्रणाम किया। सबसे छोटी रानी बोली, महाराज, हम राजा की 7 रानियां हैं, किंतु सातों में से किसी को भी कोई भी संतान न हुई। हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम सातों को एक एक पुत्र की उत्पत्ति हो। साधु बोले, भगवान आप सभी को पुत्र दें। फिर अपनी झोली में से एक फल निकाला और उन्हें दे दिया और कहा, आप सभी इसे बराबर बराबर बांटकर खा लेना। पहली 6 रानियां आपस में कहने लगीं, पता नहीं यह कैसा फल है, हम तो नहीं खाएंगे इसे। जब 6 रानियां उस फल को फेंकने लगीं, तो सबसे छोटी रानी ने वह फल उनसे मांगकर स्वयं ही खा लिया। कुछ दिन बीतने पर छोटी रानी गर्भवती हो गईं। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और छोटी रानी को सबसे अधिक प्रेम करने लगे। इससे बड़ी रानियां जलने लगी। अब उन्हें भय हो गया कि यदि कहीं इस रानी को संतान हो गई तो राजा हमें त्याग देगा। अब वह भीतर ही भीतर जलने लगी और षड्यंत्र रचने लगीं। सभी रानियां बाहर से बहुत सहानुभूति रखती, किंतु भीतर से छुरी तेज करती रहती। जब छोटी रानी का प्रसव काल निकट आया, तब उन्होंने दासी से सलाह करी। सबने दासी को धन देकर कहा कि जब छोटी रानी का बच्चा जन्म लेगा तब तुम उसको छुपा देना और उसके स्थान पर सिलवट्टा रख देना और सबको यही बताना कि तुम्हारे कोख से सिलवट्टा जन्मा है। प्रसव का समय आ गया। छोटी रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने बच्चा वहां से कहीं दूर पहुंचा दिया तथा सबको यही बतलाया कि उसने सिलवट्टा को जन्मा है। 6 रानियां मिलकर उस बालक को गंगा जी में बहा दिए। तब छोटी रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कोख से सिलवट्टा पैदा हुआ है। छोटी रानी उसी समय धर्मराज जी की मूर्ति के सामने बैठकर रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। छोटी रानी भूखी प्यासी धर्मराज जी के सामने बैठी रही और कहती रही, हे प्रभु, आप तो संकट नाशन हैं, मेरे इस संकट को हरो। हे धर्मराज जी, आप मेरे पुत्र की रक्षा करना, मैं आपका नित नियम निभाऊंगी। धर्मराज जी छोटी रानी पर प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को पानी से बचाकर रानी के आंचल में डाल दिया और अंतर ध्यान हो गए। बालक के वापस आते ही सब जगह यह खबर फैल गई कि रानी ने सिलवट्टा नहीं बल्कि एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर राजा ने दाई को बुलाया और पूछा, तुमने रानी के कोख से सिलवट्टा पैदा हुआ है, इस बात को किसके कहने पर कहा था? रानी के बच्चे को तुमने क्यों गायब किया था? दाई डर के मारे सारी बात राजा को बता दिया। राजा ने दाई सहित अपने 6 रानियों को राज्य से निकल जाने का हुक्म दिया और अपने पुत्र और छोटी रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगा। रानी ने पूरे नियम से धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाया। उद्यापन करी, ब्राह्मण भोज कराया, दक्षिणा दिया, उन्हें मीठे वचनों से विदा किया। धर्मराज जी का नित नियम निभाने से राजा रानी को इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी रानी के पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।